बायोरिसेप्टर इमोबिलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑपरेशनल स्टेबिलिटी के लिए और लॉन्ग टर्म यूज के लिए। कोई चीज एक जगह टिकी रहेगी मतलब स्टेबल रहेगी और उसको हम लॉन्ग टर्म तक यूज भी कर सकते हैं, है ना। तो मेथड क्या है इस इमोबिलाइजेशन की? ये बायोरिएक्टर के लिए, ट्रांसड्यूसर या दूसरी चीजों के लिए नहीं, याद रखें। क्योंकि बायोरिएक्टर क्या है? एक एरिया है, सैंपल है, या कुछ भी आप एक पर्टिकुलर मेटल का पोर्शन है ऐसे मान लो, है ना। उसके ऊपर हमने क्या किया है, जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है उसको इसके ऊपर रखा है, और ऐसा रखा है कि वो अब वहां से हट नहीं सकता, है ना। ज्यादा जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो उतने अच्छा है कि वो वहीं लगा रहे। क्यों ऐसा क्यों? वो वहीं पे रहेगा तो हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। स्टेबल रहेगा तो ऑपरेशन इसको मतलब यूज करना इजी रहता है, और ये इधर उधर मूवमेंट नहीं करेगा तो आगे ट्रांसड्यूसर में ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो ये अपने रिजल्ट के बीच में इंटरफेयर भी नहीं करेगा। तो ये सब रीजन है कि हम यूज करते हैं एक बायोरिएक्टर का ऊपर जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट यूज करते हैं हम एनालाइट को एनालिसिस के लिए, वो क्या होना चाहिए वहां पे? इमोबिलाइज, फिक्स्ड। तो इसके लिए मेथड्स क्या क्या है? एक है फिजिकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में क्या होता है, ये दो तरह से काम करते हैं। एक एब्जॉर्प्शन के थ्रू फिजिकल मेथड, यानी एब्जॉर्प्शन के थ्रू इमोबिलाइजेशन करवा सकते हैं, या फिर इन इंट्रैपमेंट, यानी कि ट्रैप करके रख लो वहां पे। तो जो ये इंट्रैपमेंट मटेरियल है वो हम यूज करते हैं पॉलीएक्रिलामाइड, कैल्शियम एल्जिनेट, अगारोज एंड चिटोसन। इनमें से कोई एक, सब एक साथ नहीं यूज करते हैं, ये याद रखें। तो इनमें से कोई एक हम यूज करेंगे इंट्रैपमेंट मटेरियल के फॉर्म में, यानी कि जो ये सरफेस बन रहा है जहां पे हम इमोबिलाइज करवाएंगे चीजें, जो ये मटेरियल है ये इनमें से किसी एक चीज का बनता है जो बायोलॉजिकल सैंपल सॉरी बायोलॉजिकल कंपोनेंट को यहाँ पे इंट्रैप करके रखेगा। अब डिसएडवांटेज क्या है? ये सब क्या है, इनमें इरेगुलर पोर हो सकता है। जैसे ये क्या है, फिजिकल मतलब फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड में क्या है, कोई भी चीज हम पकड़ के रख रहे हैं, जैसे कपड़ा है उसमें पानी को हम पानी में भिगोते हैं तो पानी से वो भीग कैसे जाता है? क्योंकि उसके कपड़े के बीच में जो दो पोर्शन है उसके बीच में जो स्पेस थी, पहले तो एयर ने ले रखी थी, अब वो वाटर ने ले लिया। ऐसे ही इरेगुलर वहां पे पोर साइज की वजह से वहां से वो बायोलॉजिकल सैंपल हट सकता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसकी जो पकड़ है फिजिकल, वो भी कम हो सकती है तो उस वजह से। और डिफ्यूजन लिमिटेशन, और आगे जो सैंपल प्रोड्यूस हुआ है प्रोडक्ट, उस वो आगे डिफ्यूज होना उसमें लिमिट हो जाती है, क्योंकि इसको यदि हम अच्छा पकड़ने वाला इसको यूज करेंगे एक अच्छा पकड़ने वाली चीज के फॉर्म में, तो वो प्रोडक्ट को भी पकड़ लेगा, है ना। वो भेदभाव तो करता नहीं है, जो उसके बस में है पकड़ने वाली चीज वो सबको पकड़ेगा। तो ये सब इसकी लिमिटेशन है। एब्जॉर्प्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एब्जॉर्प्शन के लिए तो वंडरवॉल फोर्स है, हाइड्रोफोबिक फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, या आयनिक इंटरेक्शन बॉन्ड है। ये सारे बॉन्ड वीक बॉन्ड कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि यह है रिवर्सिबल, यानी कि ये बॉन्ड एक बार बनेंगे टूट भी जाएंगे, तो वैसे वाले बॉन्ड है। इसलिए इसका डिसएडवांटेज है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम अब यूज करते हैं केमिकल मेथड्स, जो कोवलेंट बॉन्ड हो, जिसके अंदर वीक बॉन्ड की जगह हम कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वैसे वाले मटेरियल यूज करेंगे, और क्रॉस लिंकिंग करवाएंगे। यानी कि ये जो मटेरियल है जो यूज कर रहे हैं, जिसका एक कंपोनेंट ऐसे बॉन्ड है, दूसरा ऐसे, दूसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, छठा ऐसे, तो ये क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसलिए हम ये यूज या प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। रिएजेंट इसके लिए जो कोवलेंट बॉन्ड बनाए या क्रॉस लिंकिंग बनाए,
यानी कि ये जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो जो सैंपल यूज करेंगे हम उसके साथ में कोवलेंट बॉन्डिंग यानी इरिवर्सिबल बॉन्डिंग, वापस से बॉन्ड टूट नहीं सकता। और क्रॉस लिंकिंग हो, ऐसे क्रॉस लिंकिंग होगी तो लिंक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और इसके लिए हम यूज करते हैं ग्लूटारा एल्डेहाइड, ग्लूटर एल्डिहाइड और साइनायूरिक क्लोराइड, साइन्यूरिक क्लोराइड है ना। आप ऐसे याद है साइनायूरिक क्लोराइड या साइन्यूरिक क्लोराइड, ग्लूट्रेट एल्डिहाइड है ये, ग्लूट्रेट एल्डिहाइड। ये दो मटेरियल हम केमिकल मेथड में यूज करते हैं बायोरिएक्टर इमोबिलाइजेशन के लिए। अब कैरेक्टर्स ऑफ द बायोसेंसर का क्या कैरेक्टर होना चाहिए जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, उसका क्या क्या कैरेक्टर हम चूज करके उसको यूज कर रहे हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।